नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज हम अपने एचपी जीके एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर 11 स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा जो भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, द राजा ऑफ गुलेर हु असिस्टेड मुगल आर्मी ड्यूरिंग गढ़वाल इन्वेशन एंड रिसीव्ड द टाइटल ऑफ बहादुर फ्रॉम एम्परर जहांगीर वॉज। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है गुलेर के वो कौन से राजा थे जिन्होंने मुगल आर्मी की हेल्प की थी गढ़वाल इन्वेशन में, यानी गढ़वाल पर कब्जा करने पर। तो इनका नाम था रूपचंद। तो इसका राइट आंसर है रूपचंद। रूपचंद थे जो गुलेर के राजा थे जिन्होंने मुगल आर्मी की हेल्प की थी गढ़वाल इन्वेशन में, और इन्हें बहादुर की उपाधि भी दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? जहांगीर द्वारा। तो क्वेश्चन में हमसे ये पूछा था कि गुलेर के कौन से राजा थे जिन्होंने मुगल आर्मी की हेल्प की थी गढ़वाल इन्वेशन पे। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है रूपचंद। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, दो जो एरिया है आपकी, ये गढ़वाल और कुमाऊँ। तो गढ़वाल और कुमाऊँ है, इन दो एरियो को मिलाकर आज जो मौजूदा आपकी उत्तराखंड स्टेट है वो बनी हुई है। तो गढ़वाल और कुमाऊँ कहाँ आते हैं? ये आते हैं उत्तराखंड स्टेट में। तो उसी का जो एक गढ़वाल एरिया था, इस पर मुगल आर्मी अपना कब्जा करना चाहती थी, तो इन्होंने गुलेर के राजा रूपचंद की हेल्प ली थी। तो और इन्हें रूपचंद को इसके लिए टाइटल भी दिया गया था बहादुर का। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। तो राइट आंसर आपका क्या है? रूपचंद। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, द ओनली राजा ऑफ गुलेर who was able to conquer मंडी, सुकेत, कुल्लू एंड बुशैर कैन बी बेटर आइडेंटिफाइड बाय हिज नेम। तो इसमें बोल रहा है गुलेर के वो इकलौते राजा कौन से थे जिन्होंने मंडी, सुकेत, कुल्लू और बुशैर पे कब्जा किया था। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है मानसिंह। तो मानसिंह थे गुलेर के राजा जिन्होंने मंडी, सुकेत, कुल्लू और बुशैर, इन सब जो रियासतें, इन पर कब्जा किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, जो आपके ये गुलेर रियासत है इसकी स्थापना किसने की थी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ रहा है कि गुलेर रियासत की स्थापना किसने की थी। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है हरिचंद। तो हरिचंद थे, इन्होंने गुलेर रियासत की स्थापना की थी। अब मैं आपको गुलेर रियासत के बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये भी कांगड़ा का पार्ट है, तभी इस एमसीक्यू में से शामिल किया गया। आगे आपको कुटलैर, जसवान और भी रियासतें मिलेगी जो कि कांगड़ा का ही पार्ट थी, तो उनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो मैं आपको सारी चीज़ें कराऊंगा, सभी रियासतें जो कांगड़ा में थी, कांगड़ा से रिलेटेड जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वो सारे इस सीरीज़ में कराने वाला हूँ। और सीरीज़ थोड़ी डिफिकल्ट रहेगी, क्वेश्चन आपको आमतौर में जो आप क्वेश्चन देखते हो उससे ज़्यादा डिफिकल्ट मिलेंगे, क्योंकि जो एचएएस नायब तहसीलदार आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, नायब तहसीलदार का एग्ज़ाम तो आ ही गया है, बाकी एचएएस का भी आने वाला है, तो आपकी सभी एग्ज़ाम की तैयारी इसी सीरीज़ में हो जाए। तो मैंने सारे क्वेश्चन डाले हैं, चाहे डिफिकल्ट हो चाहे ईजी हो, तो हर टाइप के क्वेश्चन आपको इस सीरीज़ में मिल जाएंगे। चलिए हम आगे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द स्टेट ऑफ जसवान। तो क्वेश्चन पूछ रहा है जो जसवान रियासत थी इसकी स्थापना किसने की थी। ये क्वेश्चन आ रखा है, क्लर्क के एग्जाम में आ रखा है, जो एचपीएसएससी क्लर्क होता है उसके एग्जाम में आ भी रखा है क्वेश्चन कि जसवान रियासत की स्थापना किसने की थी। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, पूरब चंद। तो जो पूरब चंद थे, इन्होंने जसवान रियासत की स्थापना की थी। एक चीज़ और बता दूँ, जो ये जसवान रियासत थी पहले तो कांगड़ा का ही पार्ट थी, अगर आप अभी प्रेजेंट में देखोगे तो प्रेजेंट में ऊना डिस्ट्रिक्ट में आती है। तो जसवान रियासत अभी प्रेजेंट में ऊना डिस्ट्रिक्ट में, मगर पहले ये कांगड़ा का पार्ट हुआ करती थी, फिर कांगड़ा से अलग होकर एक रियासत बन गई थी। तो जसवान रियासत की स्थापना किसने की थी? ये की थी पूरब चंद ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉज द राजा ऑफ सिब्बा व्हेन एम्परर जहांगीर विजिटेड द स्टेट। तो जो जहांगीर थे ये अपनी वाइफ नूरजहां के साथ आए थे कांगड़ा में। तो कब आए थे? 1622 में। तो इस सिब्बा रियासत में भी इन्होंने आए थे यहाँ पर। तो उस समय जो राजा थे सिब्बा के वो कौन थे? इसका जो आपका राइट आंसर है वो है गोविंद सिंह। तो गोविंद सिंह उस समय राजा ऑफ सिब्बा थे, और जहांगीर आए थे अपनी वाइफ नूरजहां के साथ 1622 में तब। चलिए आगे देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, दत्तारपुर वॉज एन ऑफशूट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो ऑफशूट का मतलब बताता हूँ मैं आपको। ऑफशूट का मतलब होता है कि किसी चीज़ का पार्ट थी फिर अलग होके एक अलग रियासत बन गई। जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछा दत्तारपुर वॉज एन ऑफशूट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो इसका मतलब है एक एरिया था या एक रियासत थी, उसका पार्ट हुआ करती थी वो चीज़, मगर बाद में अलग होकर एक अलग रियासत बन गई। जैसे इसका जो आपका राइट आंसर है वो है सिब्बा। तो दत्तारपुर जो थी वो सिब्बा का ही पार्ट थी, ये सिब्बा हो गया आपका, और दत्तारपुर ये इसका पार्ट ही होती थी, मगर बाद में अलग होकर एक अलग रियासत बन गई। तो इसमें पूछ रहा है दत्तारपुर वॉज एन ऑफशूट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो है सिब्बा। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। बिफोर धमेरी प्रेजेंट डे नूरपुर द कैपिटल ऑफ नूरपुर स्टेट वॉज। तो पूछ रहा है जो नूरपुर है, आपको पता ही होगा जो धमेरी थी उसका नाम चेंज कर नूरपुर रख दिया गया था। किसने रखा था? जो आपके जहांगीर थे,
जहांगीर जो मुगल एम्परर थे उन्होंने अपनी वाइफ नूरजहां के नाम पर धमेरी का नाम चेंज करके नूरपुर रख दिया था। कब रखा था? 1622 में आए थे, तभी उन्होंने चेंज किया था। तो इसमें पूछ रहा है कि धमेरी से पहले नूरपुर का कैपिटल क्या था। क्वेश्चन में ये हमसे पूछा गया। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है पठानकोट। तो नूरपुर का जो कैपिटल था धमेरी से पहले वो क्या था? वो था पठानकोट। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड एम्परर जहांगीर अलॉन्ग विद हिज वाइफ विजिट नूरपुर। तो मैंने आपको भी बताया था कांगड़ा कब आए थे जहांगीर अपनी वाइफ नूरजहां के साथ, कब आए थे? 1622 में। तो 1622 में आए थे, तो इसका राइट आंसर आपको क्या होगा? 1622। तो जो जहांगीर थे वो अपनी वाइफ के साथ 1622 में आए थे कांगड़ा, और नूरपुर में भी विजिट किया था। तो नूरपुर का जो पहला नाम था वो था धमेरी, मतलब धमेरी से उन्होंने चेंज कर दिया और नूरपुर रख लिया था अपनी वाइफ के नाम पर, नूरजहां के नाम पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन है, कैलाश पाल द राजा ऑफ नूरपुर हैज़ अकॉर्डेड द क्रेडिट ऑफ हैविंग डिफीटेड विच ऑफ द फॉलोइंग मोहम्मदन जनरल। तो इसमें कह रहा है जो कैलाश पाल थे जो नूरपुर के राजा थे, इन्हें क्रेडिट दिया जाता है, इन्हें श्रेय दिया जाता है एक मोहम्मदन जनरल को हराने का। तो वो मोहम्मदन जनरल कौन थे? तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है तत्तार खान। तो तत्तार खान को एक मोहम्मदन जनरल थे जिन्हें कैलाश पाल ने हराया था, जो कि नूरपुर के राजा थे। अगर आप इस एमसीक्यू सीरीज़ की एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो देखना चाहते हैं, यानी जो आपकी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है इसके ऊपर एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो देखना चाहते हैं कि उसमें सारे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए, हर एक राजा के ऊपर डिस्कस किया होगा, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा जिसमें मैंने कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट पे एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो बना रखी है जिसमें हर एक राजा के बारे में बता रखा है, उन पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या एग्जाम में आते हैं। तो अगर आप उस वीडियो को पहले देखोगे फिर इस एमसीक्यू को करोगे तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा, क्योंकि आपको चीज़ें पहले से ही पता होगी। बाकी ये तो हमारी एमसीक्यू सीरीज़ है, तो हम सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन ही कर रहे हैं। बाकी मैं आपको कुछ चीज़ें बता भी रहा हूँ ताकि आपको याद करने में ईजी रहे, थोड़ी चीज़ें आपको समझ आ जाएगी तो आपको याद करने में भी ईजी रहेगा। बाकी उस वीडियो को ज़रूर देखना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग राजास ऑफ नूरपुर वॉज अवॉर्डेड डेथ पेनल्टी बाय मुगल्स। तो इसमें कह रहा है मुगल्स ने नूरपुर के कौन से राजा थे जिन्हें डेथ पेनल्टी यानी मौत की सज़ा दी थी। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है बख्तमल, सूरजमल और माधो सिंह। तो इन्हें डेथ पेनल्टी दी गई थी, क्यों दी गई थी? क्योंकि इन्होंने रिवॉल्ट किया था मुगल्स के अगेंस्ट, तो इसलिए इन्हें मौत की सज़ा दे दी थी मुगल्स ने। तो नाम क्या क्या है? बख्तमल, सूरजमल एंड माधो सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द राजा ऑफ नूरपुर हु वॉज कन्फाइंड बाय रणजीत सिंह in Gobindgarh Fort at Amritsar for 7 years long imprisonment and later released by the Raja of Chamba Charhit Singh after paying a sum of 85,000। तो इसमें बोल रहा है जो रंजीत सिंह थे उन्होंने नूरपुर के एक राजा थे जिन्हें गोबिंदगढ़ फोर्ट था अमृतसर में, वहाँ 7 साल तक कैद में रखा था, और बाद में चंबा के राजा थे चरहत सिंह, इन्होंने 85,000 रुपये दे के इन्हें छुड़वा लिया था। तो ये राजा कौन थे? तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है बीर सिंह, यानी ऑप्शन ए बीर सिंह। तो बीर सिंह थे, ये नूरपुर के राजा थे जिन्हें रंजीत सिंह ने 7 साल के लिए गोविंदगढ़ जो फोर्ट था अमृतसर में वहाँ कैद में रखा था। बाद में चंबा के राजा चरहत सिंह ने 85,000 देके इन्हें छुड़वा लिया था। तो बाकी ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव में मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि अगर मैं ऐसे बताने लगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, शायद 1 घंटे की भी हो सकती है। तो आपने सीधे सीधे आंसर याद करने। बाकी डिस्क्रिप्टिव वीडियो का लिंक मैंने आपको दे दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसे ज़रूर देखना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11th क्वेश्चन है, द बैटल बिटवीन राजा जगत सिंह ऑफ नूरपुर एंड राजा जनार्दन ऑफ चंबा टुक प्लेस एट। तो जो ये बैटल हुआ था, जगत सिंह जो नूरपुर के राजा थे और जनार्दन जो चंबा के राजा हुए थे, तो इनके बीच में हुआ था। कहाँ हुआ था? ये हुआ था धलोग में। तो धलोग जो जगह है यहाँ पर इनके बीच में युद्ध हुआ था, जो नूरपुर के राजा थे जगत सिंह और चंबा के राजा जनार्दन, और इसमें जो राजा जनार्दन थे इनको मार दिया था नूरपुर के राजा जगत सिंह ने। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? धलोग। ये युद्ध कब हुआ था? अगर डेट आए, वैसे आएगी तो है नहीं, थोड़ा ये तो क्वेश्चन बनता नहीं है, डायरेक्ट आपको ये क्वेश्चन बनेगा कि जगत सिंह जो नूरपुर के राजा थे और जनार्दन जो चंबा के थे उनके बीच में युद्ध कहाँ हुआ था? तो धलोग। और जो युद्ध हुआ था ये 1622 में हुआ था। बाकी आपको धलोग याद रखना है, ये प्लेस इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग राजास ऑफ नूरपुर एम्ब्रेस्ड इस्लाम एंड ही वॉज नेम्ड मुरीद खान बाय एम्परर शाहजहाँ। तो इसमें कह रहे हैं नूरपुर के वो कौन से राजा थे जिन्होंने इस्लाम जो धर्म था उसे अपना लिया था, और जो एम्परर थे शाहजहाँ, मुगल्स के जो एम्परर थे शाहजहाँ, उन्होंने उनका नाम भी चेंज कर दिया था और वो क्या रखा था? मुरीद खान। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो क्या है? वो है भाऊ सिंह, ऑप्शन सी। तो जो भाऊ सिंह थे ये नूरपुर के राजा थे, इन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया था और शाहजहाँ ने इनका नेम चेंज करके मुरीद खान भी रख दिया था।
एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप हिमाचल प्रदेश में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और अगर आप डायरेक्ट भी उसे सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम, आपको बस HP एग्ज़ाम अफेयर सीखना है। तो इसका आपको क्या फ़ायदा होगा, इसमें हम सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स डालते रहते हैं, जो भी आपके एग्ज़ाम हिमाचल में आते हैं, कोई स्कूल की वैकेंसी आ गई, कोई पुलिस की आ गई, कोई JOI, HPSSC, HPSC, हर एक एग्ज़ाम की आपको वहाँ पर नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और हम लास्ट डेट बता देते हैं, क्वालिफिकेशन बता देते हैं, तो आपको सारी डिटेल्स वहीं मिल जाएगी। बाकी फ्री स्टडी मटेरियल मिलता रहेगा आपको, कोई भी आपका एग्जाम होता है तो उसके क्वेश्चन पेपर वहाँ मिल जाएंगे, आंसर की मिल जाएगी, नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल को जरूर ज्वाइन करना, आपको बस HP एग्जाम अफेयर्स लिखना है, टेलीग्राम में हमारा चैनल आपको मिल जाएगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाके भी उसे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ लिंक मैं आपको दे दूँगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 क्वेश्चन है, द लास्ट वजीर ऑफ नूरपुर वॉज। तो इसमें पूछ रहा है जो नूरपुर के लास्ट वजीर थे उनका नाम क्या था। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है राम सिंह। तो राम सिंह थे ये नूरपुर के लास्ट वजीर थे। चलिए 14 क्वेश्चन देखते हैं। 14 क्वेश्चन है, आइडेंटिफाइड द राजा ऑफ भागल हुज हेड वॉज बरीड इन फ्रंट ऑफ द दमदमा पैलेस आफ्टर हिज डिसाइडफुल मर्डर बाय राजा सिद्धसेन ऑफ मंडी। तो राजा सिद्धसेन थे, मंडी के राजा थे, इन्होंने दमदमा पैलेस के सामने जो भागल के राजा थे उनका नाम बता रहे हैं जिनका सर उन्होंने काट के वहाँ पर दबा दिया था। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है पृथ्वीपाल। तो जो पृथ्वीपाल थे ये भागल के राजा थे जिसका सर काट के सिद्धसेन ने दमदमा पैलेस था जो मंडी में है उसके सामने दबा दिया था। तो इसका राइट आंसर है पृथ्वीपाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 15 में बोल रहा है, द फाउंडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वॉज ब्राह्मण बट एक्वायर्ड रीगल पावर, ही वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज राजपूत। तो बोल रहे हैं इनमें से जो रियासतें दी हैं इसमें से कौन सा ऐसा राजा था जो ब्राह्मण था बाद में राजपूत बन गया था। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है कुटलेहर। तो कुटलेहर का राजा था वो ब्राह्मण था, बाद में उसे राजपूत की तरह रिकॉग्नाइज किया गया था। तो इसका मैं आपको नाम भी बता देता हूँ, नाम क्या है, जसपाल। तो जसपाल थे ये कुटलेहर की जिन्होंने स्थापना की थी, उनका नाम था जसपाल। ये एक ब्राह्मण थे मगर बाद में इन्हें रिकॉग्नाइज किया गया था एक राजपूत की तरह। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है कुटलेहर। तो मैंने आपको बोला था कुछ क्वेश्चंस आपको डिफिकल्ट लगेंगे इसमें, क्योंकि मैंने MCQ थोड़ी हार्ड ही रखी है ताकि आपकी HAS नायब तहसीलदार सभी एग्जाम की तैयारी हो जाए। नायब तहसीलदार का एग्जाम आने वाला है, बाकी HPS का भी आने वाला है, उसकी नोटिफिकेशन जल्दी आ जाएगी। तो आपकी सभी एग्जाम की तैयारी हो जाए तभी मैंने सारे क्वेश्चन इसमें जो डाले हैं। आपको हार्ड क्वेश्चन भी मिलेंगे जो आपने पहले शायद देखे भी ना हो, पढ़े भी ना हो, बाकी ईजी क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो सारी मिक्स सीरीज बनाई है ताकि हर एक एग्जाम की तैयारी आपकी हो जाए। चलिए 16th क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग जनपदास ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ इट्स क्लैन डिस्टिंक्शन एज महादेवसा। तो इसमें बोल रहा है कौन सा क्लैन है हिमाचल प्रदेश का जिसे महादेवसा भी कहा जाता था। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है औदम्बरास। तो औदम्बरास ने महादेवसा भी कहा गया है। तो ये एक जनपदा थी औदम्बरास की, ठीक है, इसे महादेवसा भी कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17th क्वेश्चन है, फोर्ट सच एस रतनगढ़, मस्तगढ़, झुरझुरे, राजगढ़ और गणेशगढ़ आर सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। तो ये जो आपको फोर्ट्स बताएं कहाँ पर है, हम कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के ऊपर ही हमारा MCQ, तो ऑब्वियस सी बात है जो इसका राइट आंसर होगा वो है कांगड़ा। तो कांगड़ा में आपकी सारे फोर्ट हैं, रतनगढ़, मस्तगढ़, झुरझुरे, राजगढ़ और गणेशगढ़। चलिए 18th क्वेश्चन देखते हैं। इन एंशियंट टाइम्स विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ ऑफ पंजाब वॉज कॉल्ड एज त्रिगर्ता। तो पंजाब की कौन सी सिटी थी जिसे तिगरता कहा जाता था एंशियंट टाइम में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जलंधर। जो एंशियंट टाइम था उस समय जो कांगड़ा और जलंधर था वो एक ही था पूरा, मतलब उस पूरे को मिला के क्या बोलते थे, त्रिगर्ता। तो इसका जो राइट आंसर आपका क्या बना, पंजाब की कौन सी सिटी थी, जलंधर, क्योंकि ये पार्ट थी त्रिगर्ता की, त्रिगर्ता कहते थे इसको एंशियंट टाइम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट विच प्लेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा नियर खनियारा द रिमेन्स ऑफ बुद्धिस्ट स्तूपा हैव बीन फाउंड। तो अगर आपने जो मेरी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री वाली MCQ सीरीज थी वो देखी होगी तो मैंने क्वेश्चन आपको करा रखा है। जो बुद्धिस्ट स्तंभ थे उनके रिमेन्स कहाँ मिले थे, कांगड़ा में। ये मिले थे आपके चारी और चेतरू। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो है बोथ B एंड C। तो बोथ B एंड C आंसर है। चारी एंड चेतरू कांगड़ा की जो जगह है यहाँ पर बुद्धिस्ट स्तंभ मिले थे, उनके रिमेन्स मिले थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 20 है, विद द प्लंडर ऑफ एंशियंट टेम्पल ऑफ नगरकोट बाय मोहम्मद गजनी द टाइगर टेस्टेड ह्यूमन ब्लड हु सेड दिस वर्ड। तो ये किसने कहा था कि जब मोहम्मद गजनवी ने नगरकोट का जो टेम्पल था उसे लूटा था तो द टाइगर टेस्टेड ह्यूमन ब्लड, ये किसने कहा था, ये कहा था JR शर्मा ने। तो ये थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन हो गया।
जे.आर. शर्मा ने कहा था द टाइगर टेस्टेड ह्यूमन ब्लड, जब मोहम्मद गजनवी ने जो नगरकोट का था टेम्पल उसे लूटा था। क्यों कहा था? क्योंकि जो मोहम्मद गजनवी था उसने देखा कि इतना सारा खजाना है टेम्पल्स में, तो उसे एक टाइगर जैसे ह्यूमन का ब्लड मिल जाए तो उसकी और प्यास बढ़ती है और उसको शिकार करने का मन करता है। तो वैसे ही मोहम्मद गजनवी ने और भी मंदिर लूटे ताकि उसे और ख़जाना मिले। जैसे कि 1025 में उसने सोमनाथ टेम्पल था गुजरात का इतना फेमस, उसे भी लूटा था, उसे तोड़ा भी था, तो वहाँ से भी उसे बहुत सारा सोना मिला था। तो तभी ये चीज़ उन्होंने कही थी। इसका जो राइट आंसर है वो है जे.आर. शर्मा। 21st क्वेश्चन है इसका है द फर्स्ट यूरोपियन ट्रेवलर टू विजिट कांगड़ा वॉज। तो वैसे तो ये सभी आए थे, थॉमस कुरियट, थिमोनट, फॉस्टर, मूरक्राफ्ट, मगर इसमें पूछा है जो पहले यूरोपियन थे जो कांगड़ा आए थे उनका नाम क्या था। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है थॉमस कुरियट। और ये कब आए थे? ये आए थे 1615 में। और बाकी सभी भी आए थे, जैसे मूरक्राफ्ट आए थे 1832 में, तो ऐसे सभी आए थे, मगर पहले कौन थे? वो थे थॉमस कुरियट, और ये आए थे 1615 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर मोहम्मद तुगलक इन्वेटेड कांगड़ा। तो जो मोहम्मद तुगलक थे उन्होंने कांगड़ा को कब इन्वेट किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आर का एग्जाम में। तो जो मोहम्मद तुगलक थे उन्होंने 1337 AD में कांगड़ा को इन्वेट किया था। तो कांगड़ा पे कब्जा किया था मोहम्मद तुगलक ने 1337 में। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि उस टाइम कांगड़ा का राजा कौन था? तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है पृथ्वी चंद। तो जो पृथ्वी चंद थे ये कांगड़ा के राजा थे उस समय जब मोहम्मद तुगलक ने कांगड़ा पे अटैक किया था 1337 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 23 है विच पर्शियन राइटर ट्रांसलेटेड द बुक कैरिड अवे फ्रॉम ज्वालामुखी टेम्पल एंड टाइटल्ड देम एज दलीले फिरोजशाही। तो कौन से जो पर्शियन राइटर थे जिन्होंने ज्वालामुखी टेम्पल से जो बुक ले गया था फिरोज शाह तुगलक, उसको ट्रांसलेट किया था और उसका टाइटल दिया था दलीले फिरोजशाही। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है अज़ीउद्दीन खालिद खानी। तो अज़ीउद्दीन खालिद खानी थे एक पर्शियन राइटर जिन्होंने जो फिरोज शाह तुगलक था जिसने अटैक किया था 1365 में कांगड़ा पे, और कांगड़ा का जो टेम्पल था ज्वालामुखी टेम्पल, यहाँ से 1300 बुकें थी, इन्हें अपने साथ पर्शिया ले गया था और फिर ट्रांसलेट भी कराया था। किसके द्वारा कराया गया था? अज़ीउद्दीन खालिद खानी से करवाया था और उसको नाम दिया था फिर दलीले फिरोजशाही। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस समय अगर आपसे पूछे कांगड़ा का राजा कौन था तो वो था रूपचंद। तो रूपचंद कांगड़ा का राजा था इस समय जब फिरोज शाह तुगलक था जिसने कांगड़ा पे हमला किया था, और जो ज्वालामुखी मंदिर था वहाँ से 1300 बुकें ले गया था अपने साथ ताकि उसका फारसी में अनुवाद करा सके। और किससे कराया था अनुवाद? अज़ीउद्दीन खालिद खानी से कराया था। और फिर उस बुक को जो अनुवाद किया था उसको नाम क्या दे दिया था? दलीले फिरोजशाही। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले इससे पहले मैंने आपको क्या कराया था, जो मोहम्मद तुगलक था उसने कब अटैक किया था कांगड़ा पे? 1337 में। उस समय कांगड़ा का राजा था पृथ्वी चंद, तो वो भी आपको याद रखना है। फिर उसके बाद फिरोज शाह तुगलक था, इसने 1365 पे किया था, इसने ज्वालामुखी मंदिर से 1300 बुकें भी ले गया था। फिर फारसी में अनुवाद किससे करवाया था? अज़ीउद्दीन खालिद खानी से। तो इस समय कांगड़ा का राजा रूपचंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज द रूलर ऑफ कांगड़ा ड्यूरिंग द इन्वेजन ऑफ तैमूर। तो ये जो तैमूर लंग था एक मंगोलियन रूलर था, इसने भी कांगड़ा को इन्वेड किया था। तो कब किया था, किसके समय किया था, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो ये क्या था? मेघचंद। तो मेघचंद उस समय कांगड़ा का राजा था जब तैमूर लंग ने कांगड़ा पे हमला किया था और कांगड़ा की पहाड़ियों को लूटा था। तो कब किया था? 1398। तो इस समय इसने हमला किया था और उस समय कांगड़ा का राजा था मेघचंद। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको 3 राजा बताए अभी बैक टू बैक, कौन कौन से? पृथ्वीचंद, रूपचंद और मेघचंद। ये तीनों आपको पता होना चाहिए। पृथ्वीचंद के समय मोहम्मद तुगलक ने किया, रूपचंद के समय फिरोज शाह तुगलक ने किया और मेघचंद के समय तैमूर लंग ने किया। तो ये इंपॉर्टेंट है तीनों ही क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 25th क्वेश्चन है विच राजा ऑफ कांगड़ा वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ मुगल एम्परर जहांगीर। तो बोल रहा है जो मुगल एम्परर जहांगीर थे उस समय कांगड़ा का राजा कौन था? तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है त्रिलोकचंद। तो त्रिलोकचंद उस समय कांगड़ा के राजा थे जिस समय जहांगीर मुगल का एम्परर था। अगर आप हिमाचल प्रदेश में सरकारी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमसे स्टडी मटेरियल प्लस टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा मैंने आपको कई वीडियोस में बता रखा है। 7018186561 इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना होगा। बाकी मैं डिटेल्स आपको वहीं दे दूंगा। आपको HPS, JOIT, क्लर्क, पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, होम गार्ड किसी भी एग्जाम का अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए हो, टेस्ट सीरीज चाहिए हो तो आप हमसे ले सकते हैं। बस आपको सिंपली यहाँ व्हाट्सएप करना है, बाकी डिटेल्स मैं आपको सारी यहाँ पर दे दूँगा। चलिए हम आगे देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। 26th क्वेश्चन है द राजा ऑफ कांगड़ा हु फाउंडेड द टाउन ऑफ हरिपुर वॉज। तो जो हरिपुर है टाउन, ये कौन से कांगड़ा के राजा ने फाउंड किया था, इस्टेब्लिश किया था? इसका जो आपका राइट आंसर है वो है हरिचंद 1। नाम से ही पता लग रहा है हरिचंद, तो हरिपुर।
तो जो हरिपुर टाउन था इसको इस्टेब्लिश किसने किया था? कांगड़ा के कौन से राजा? हरिचंद वर्मा ने। चलिए 27वां क्वेश्चन देखते हैं। द लास्ट मुगल गवर्नर ऑफ कांगड़ा फोर्ट वॉज, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलो। द लास्ट मुगल गवर्नर ऑफ कांगड़ा फोर्ट, तो कांगड़ा किले का जो लास्ट मुगल गवर्नर था वो कौन था? वो था सैफ अली खान। अगर आपसे पूछ ले कि फर्स्ट कौन था, तो आपको बता देता हूँ मैं, नवाब अली खान, नाम सेम ही है, नवाब अली खान। ये फर्स्ट थे जो किलेदार थे कांगड़ा फोर्ट के। तो इसका जो आपको फर्स्ट थे वो थे नवाब अली खान। बाकी क्वेश्चन में हमसे पूछा है द लास्ट मुगल गवर्नर ऑफ कांगड़ा फोर्ट वॉज, तो सैफ अली खान। तो दोनों नाम एक जैसे, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट थे नवाब अली खान और लास्ट है सैफ अली खान। चलिए 28 क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट सिख चिफ्टियन टू इन्वेड कांगड़ा वॉज, तो जो कांगड़ा के अटैक किया था, कौन से पहले सिख थे जिन्होंने कांगड़ा पर अटैक किया था? तो सिंपली यही पूछ रहा है। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है जस्सा सिंह रामगढ़िया। तो जस्सा सिंह रामगढ़िया पहले सिख थे जिन्होंने कांगड़ा को इन्वेड किया था, यानी कांगड़ा पे अटैक किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वेजन ऑफ विच स्टेट लेड टू द डाउनफॉल ऑफ संसार चंद किंगडम। तो कह रहा है संसार चंद ने किस स्टेट पे हमला किया था जो उसकी किंगडम की डाउनफॉल का कारण बना? तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है कहलूर। कहलूर किसको कहते थे एंशिएंट टाइम में? बिलासपुर को। तो जो कहलूर रियासत थी उस पर संसार चंद ने हमला किया था और वही उसकी डाउनफॉल का कारण भी बना था, क्योंकि जो कहलूर के राजा थे उन्होंने अमर सिंह थापा को बुलाया था संसार चंद से लड़ने के लिए और उन्होंने संसार चंद को हरा भी दिया था। बाद में संसार चंद ने रंजीत सिंह की हेल्प भी ली थी और फिर डिफीट कर दिया था, मगर ऐसा था कि जो कांगड़ा किला था उनके हाथ से चले गया था, तो रंजीत सिंह ने वो छीन लिया था जो ज्वालामुखी की ट्रीटी हुई थी उसके तहत। तो उसी के कारण उनके डाउनफॉल का कारण भी बना। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या है? वो है कहलूर। तो ये थोड़ा डिस्क्रिप्टिव चीज़ है, मैं आपको भी बताऊंगा तो और ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आप वो डिस्क्रिप्टिव वीडियो ज़रूर देखना, उसमें आपको सारी डिटेल में चीज़ें बता रखी है मैंने, तो उससे आपको ईजी रहेगा चीज़ें समझने में। बाकी संसार चंद के डाउनफॉल का कारण क्या बना? जो उन्होंने कहलूर जो रियासत थी उस पर हमला किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 30। विच राजा ऑफ मंडी वॉज कन्फाइंड बाय राजा संसार चंद ऑफ कांगड़ा टू 12 ईयर लॉन्ग इम्प्रिजमेंट एट नदौन। तो बोल रहे हैं जो राजा संसार चंद थे कांगड़ा के, उन्होंने 12 साल तक कैद में रखा था नौदौन में मंडी के राजा को, वो कौन थे? तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है ईश्वरी सेन। तो मंडी के राजा ईश्वरी सेन को 12 साल तक कैद में रखा था नदौन में राजा संसार चंद ने। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंडी के राजा ईश्वरी सेन को 12 साल तक कैद में रखा था राजा संसार चंद ने, जो कि कांगड़ा के राजा थे। 31st क्वेश्चन है इन विच ईयर राजा संसार चंद डाइड। तो जो राजा संसार चंद थे ये कब मरे थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1824। तो इस टाइप के क्वेश्चन कब आते हैं? जब आप HAS या नायब तहसीलदार का एग्जाम दोगे तब आप देखोगे वहाँ स्टेटमेंट्स दी होती है 1 2 3, ऐसे मान लो ऐसे लिख देगा राजा संसार चंद कहाँ के राजा थे, राजा संसार चंद कब मरे, तो ऐसे स्टेटमेंट दी होगी, तब आपको अगर पता होगी डिटेल में चीज़ें तब आप उनको कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। तो जो राजा संसार चंद थे वो कब मरे थे? वो मरे थे 1824 AD में। तो ऐसे आपको सारी चीज़ें याद करने वाली सब कुछ पता होना चाहिए। अगर हायर लेवल एग्जाम दोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको स्टेटमेंट वाले ही क्वेश्चन ज़्यादा मिलते हैं। क्वेश्चन 32 है द ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी वॉज साइन बिटवीन। तो जो ज्वालामुखी की ट्रीटी थी किसके बीच में साइन की गई थी? ये की गई थी राजा संसार चंद और महाराजा रंजीत सिंह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। ज्वालामुखी की जो ट्रीटी थी, संधि थी, वो किसके बीच में साइन की गई थी? संसार चंद और महाराजा रंजीत सिंह ने। और इस संधि के क्या शर्तें थी? जो महाराजा रंजीत सिंह थे वो संसार चंद की हेल्प तभी करेंगे जब वो उन्हें कांगड़ा फोर्ट और बदले में 66 गांव देंगे, तो तभी उन्होंने मदद भी की थी, तो इन्होंने साइन भी किए थे इसमें। तो ज्वालामुखी ट्रीटी किसके बीच में थी? संसार चंद और महाराजा रंजीत सिंह के बीच में। 33rd क्वेश्चन है द बैटल बिटवीन संसार चंद एंड गोरखास टुक प्लेस एट। तो जो संसार चंद थे और गोरखास थे इनके बीच में बैटल कहाँ हुआ था? ये हुआ था हमीरपुर में। हमीरपुर में भी अगर प्रिसाइसली मैं जगह बोलूँ कहाँ हुआ था तो ये हुआ था महल मोरिया। तो ये जगह भी आपको पता होना चाहिए, महल मोरिया में हुआ था ये बैटल संसार चंद और गोरखा के बीच में। और गोरखास जो थे उन्होंने संसार चंद को यार डिफीट कर दिया था। फिर बाद में वो महाराजा रंजीत सिंह के पास गए थे हेल्प के लिए। तो हमीरपुर में हुआ था ये बैटल महल मोरिया में, राजा संसार चंद और गोरखास के बीच में। 34th क्वेश्चन है आफ्टर द डिसमिसल ऑफ गोरखास हु वॉज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ कांगड़ा हिल्स बाय महाराजा संसार चंद। तो बोल रहा है जो गोरखास को डिसमिस करने के बाद जो महाराजा संसार चंद थे उनने गवर्नर किसे बनाया था? कांगड़ा हिल्स का। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है जस्सा सिंह रामगढ़िया। तो जस्सा सिंह रामगढ़िया को जो था गवर्नर बनाया गया था कांगड़ा हिल्स का बाय महाराजा संसार चंद।
35th क्वेश्चन है, हु वॉज इंस्टॉल्ड द राजा ऑफ कांगड़ा आफ्टर राजा अनिरुद्ध चंद लेफ्ट द स्टेट। तो बोल रहे हैं जब राजा अनिरुद्ध चंद थे, जो कांगड़ा के राजा थे, उन्होंने जब स्टेट को लेफ्ट कर दिया था, उसके बाद राजा किसे इंस्टॉल किया गया था, तो इसका राइट आंसर है वो है फतेह चंद। तो आज की वीडियो हमारी इतनी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आगे और भी अच्छी वीडियोस लेके आऊँगा, जिससे मैं आपकी एग्जाम की तैयारी को और भी आसान बना दूंगा। चलिए मैं आपसे अगली क्लास में मिलता हूँ, तब तक के लिए शुभ वगैरह, थैंक यू।